जय भीम और जय मीम, ये इसलिए नारा चला, वो तब तक नारा चलता भारत का इस्लामीकरण नहीं हो जाता। और जब भारत का इस्लामीकरण हो तब हिंदू नहीं, फिर हिंदू जाति नहीं देखेंगे, ब्राह्मण भी कटेगा, बनिया भी कटेगा, यादव भी कटेगा, गुज्जर भी। तो हमारा नारा सदैव से ना कोई ठाकुर, ना कोई हरिजन, ना वर्मा, ना पंडित हो, और गर्व करो हम हिंदू हैं, आपस में ना खंडित हो। परंतु यहाँ आत्मसम्मान की बात आई है, और सम्मान और स्वाभिमान के लिए हम कहीं भी जा। मेरा नाम अमन पांडे है जी, मैं बनारस का हूँ। हाँ। जी। अच्छा पांडे जी, क्या आप जो है मांग कर रहे हैं कि जिन्होंने लिखा है उनके साथ क्या होना चाहिए? हमें कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, सीधी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जब तक इसी प्रकार से हम प्रदर्शन करेंगे, हम ना कोई तोड़फोड़ करने आए हैं और ना ही कुछ गलत करने। क्या आज 50 की आई है, कल 100 की आई? बिल्कुल आएगी। डरने वाले हैं आप लोग की नहीं? डरते, मैं इतनी सी बात कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इतनी सी बात मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूँ, जिसने लिखा है और जो कहता है कि भाई मैं हिंदुओं को देश से बाहर निकालूंगा, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, हाथ लगा के दिखा दे किसी ब्राह्मण को या किसी दूसरी जाति के आदमी को, मैं यहाँ खड़ा हूँ, हाथ लगा के दिखा और देश से बाहर निकाल के दिखा। चुनौती दे रहे हैं उन लोगों को, खुली चुनौती दे रहा हूँ, इस देश से मुझे बाहर निकाल के दिखा दे, ब्राह्मण हूँ, भारद्वाज हूँ, बाहर निकाल के दिखा दे, पूरे देश के अंदर कह रहा हूँ खुला, जिसमें दम है यहाँ है और बाहर निकाल के दिखा, मैं चलूंगा। जेएनयू के ही हैं आप लोग? जेएनयू के हैं आप लोग? मेरा ये सवाल है, आप लोग जेएनयू के ही हैं? नहीं, हम जेएनयू के नहीं हैं। ये सब दिल्ली के, कोई यूपी के, कोई हरियाणा के, ये सब एकता वाली बात है जो इतनी दूर से आदमी आ रहे हैं भाई कहीं से। बयान लिखिए, उस वजह से गुस्सा है, इसलिए पूरा देश इकट्ठा हो रहा है। वैसे पूरा देश इकट्ठा हो रहा है, पूरे देश का हिंदुत्व इकट्ठा हो रहा है। इसमें सारी जातियां हैं और सबके दिल को, भाई हमारे साथ आए, सबके दिल को ठेस क्षत्रिय है, वो गुजर है, हम सब यहाँ पे आए हुए हैं क्योंकि यहाँ सनातन धर्म की बात है। आपको बता दूं, ब्राह्मणों को बार बार आदि अनादि कास्ट गिराने का प्रयास इसलिए किया जाता है क्योंकि ब्राह्मण सनातन धर्म की शाखा है, और जब जड़ ही खत्म हो जाएगा तो अपने आप धर्म नीचे चला आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ भारत के इस्लामीकरण करने का ये राजनीति कर रहे हैं, ये जो कुटिल मानसिकता के साथ जो चल रहे हैं यहाँ पे। अच्छा देखिए, आपने शाखा की बात की, बयान लिखा था गो बैक टू शाखा। हाँ। तो क्या ये लोग अब वापस शाखा में भेजना शुरू कर देंगे ऐसे बयान लिख? पर आपने क्या समझा वो मुझे आप बताओ, फिर मैं उसका जवाब दूंगा। आपके अनुसार क्या है? आपके अनुसार ये बकायदे संघ वगैरह कहते हैं कि हम संघी हैं, हम उद्दंडित करते हैं, हम तो भारत को तोड़ते हैं। परंतु एक बात बताओ, भारत को अखंड का सपना देखने वाला वीर सावरकर जी वहाँ अंडमान की जेल में सपने देख रहे थे, और वो भी तो एक ब्राह्मण था। आजादी की पहली गोली मंगल पांडे ने चलाई, वो भी तो ब्राह्मण था। तात्या टोपे में कैसे भूल, चंद्रशेखर आजाद तिवारी को कैसे भूल जा रहे हो तुम? हम सदैव अपना सर्वोच्च देते अपने माँ भारती के लिए, क्योंकि हम सदैव से ही अपने देश से, अपने राष्ट्र से प्यार करते आए हैं। बस यही। आरएसएस को भी इसमें इन्वॉल्व? जी हाँ, इनडायरेक्टली संघ को भी इसमें किया गया है जी। जिसने गलत किया उसको प्रशासन उसके लिए कदम उठाए, सख्त कार्रवाई आप चाह रहे हैं? हमारे को इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं नहीं कहता किसी भी मुसलमान के बारे में, किसी भी निजी जाति के बारे में, किसी भी ओबीसी किसी बारे में नहीं कहना चाह रहा। लगता है आपको कि अगर जैसे पहले 2 नारे लगाए गए थे अफजल को लेकर और भारत तेरे टुकड़े होंगे को लेकर, अगर तभी एक्शन ले लिया गया होता तो आज ये ना होता? लगता है बिल्कुल बिल्कुल, उस समय में भी लेना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। मैं बताता हूँ, देखो जैसे युवा है ना, सारा युवा जितना भी खड़ा है, आज ये युवा उजागर हो चुका है इस चीज के लिए कि हाँ हम बोलेंगे, ये इसलिए इकट्ठा हो रहा है। आगे आने वाले टाइम पे ना हिंदुत्व इतना इकट्ठा होकर के आएगा, इन पे संभलेगा नहीं। बिल्कुल आक्रोश है युवा के अंदर की नहीं? गुस्सा आ रहा है? मैम अगर आक्रोश नहीं होता तो कल अरेस्ट होने का दोबारा नहीं आते यहाँ पे। कल अरेस्ट हुआ हूँ मैं, आज दोबारा आया हूँ। अरेस्ट हुए थे? अरेस्ट करना कर लो, खुला चैलेंज है। 3-4 रुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। अच्छा, पुलिस ने कोई गलत व्यवहार किया अरेस्ट करने के बाद? क्या कुछ बोला पुलिस ने आपको? नहीं, पुलिस ने कुछ गलत व्यवहार नहीं करा, उन्होंने डिटेंड करके रखा था, पकड़ के रखा था, उसके बाद छोड़ दिया था। प्रशासन अपना काम कर रहा है, उनकी बस मैं इतना चाहता हूँ प्रशासन जो काम करे ना वो कर सकता है इसे, और उनके लिए करे, हमारे लिए नहीं। हम जो अपनी जिस तरह से भी आज हमने चाहे जितने नारे लगाए, कुछ भी करे हो, हमने शांतिपूर्वक काम किया, शांतिपूर्वक हम यहाँ पर आए हैं, ना कोई तड़का मचाने के लिए आए हैं। देखिए ये भी कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर से चलेंगे। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर, हम भी लॉ एंड ऑर्डर से चल रहे हैं। अगर यहाँ पे हमने कोई तोड़फोड़ करी हो, किसी तरह काम करो तो बताना, आगे क्या आगे देखो। अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो आज इतने भाई आए हैं, इसके बाद और आएगी, इसके बाद जनता और आएगी। एक रुकेंगे नहीं आप लोग, आप ये जाएगा बिल्कुल किसी प्रकार जी। अच्छा मैडम, एक चीज ये है कि हम जैसे हम लोगों को मालूम है कि ब्राह्मण सबसे पहला ही जो पिलर है, हमारा सबसे पहला पिलर है, ठीक है। मेन चीज क्या है कि अब जो हमारा देश को आज़ादी दिलाई, हमारे वीर सावरकर जी थे, हमारे क्या कहते हैं अपना ये जो मंगल पांडे जी जिनने भारत की पहली गोली चलाई, ठीक है, आखिरी गोली जिनने चलाई नाथूराम गोडसे जी, जिनके हम भक्त हैं सबसे बड़े। और मेन चीज ये है, मैं ये चीज पहली बार नहीं हो रहा मैडम, जेएनयू में ये चीज हर बार होती है। ये
आप लोगों को फर्स्ट टाइम देखने को मिल रहा होगा। बट यही चीज़ इससे पहले हम लोगों ने देखा था, एक वो आई थी वेब सीरीज आई थी, उसमें ना एक अच्छा स्लोगन था कि ब्राह्मणवाद से आज़ादी। इसका मतलब क्या है? मतलब हमारे 90% ब्राह्मण क्रांतिकारियों ने देश को आज़ादी दिलाई, उसके बाद हमको सुनने को मिलता है कि ब्राह्मणवाद से आज़ादी। मतलब हम लोग क्या पागल बैठे हुए हैं यहाँ पे, इस देश में जी रहे हैं? हम लोगों के जो जितने भी हमारे वंशज रहे हैं, उन लोगों ने लड़ के 42 युद्ध जो हमारे क्या कहते हैं बाजीराव पेशवा जी ने लगातार लड़के जीते हैं, किसी की औकात नहीं हुई कि हाथ तक लगा सके। हम उन लोगों के वंशज, हमें मतलब इतनी आसानी से कोई भी किसी कॉलेज में लिख के चला जाएगा। दलितों का शोषण करते हैं ब्राह्मण। और 21 नहीं तो ब्राह्मण शोषण। आप मेरे को ये बताइए कि ब्राह्मणों ने क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हमारे भगवान परशुराम ने 21 बार पृथ्वी जीत के दान कर दिया है। भगवान परशुराम की जय। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 14 साल 14 साल है और आपको ये बात पूरी लग... चलाता हूँ। मैं गाजियाबाद से आया हूँ, 4 लौंडे हम छोटे हैं। लेकिन हमने जब ये देखा कि JNU में ये चीज़ हो रहा है, हमारी थाली में खा के हम ही कुछ हमारी थाली में छेद कर लें, तो ये चीज़ तो गलत है, इस पे कार्रवाई करी जाए। जी मैम इन्होंने JNU की दीवार भी रखा अंदर। अगर असल बाप की औलाद है तो दिन दहाड़े लिख के देखो, हम भी बताएंगे पंडित क्या चीज़ है। चैलेंज कर रहे हैं कि पंडित क्या चीज है, ये दिखाइए। चैलेंज है, परशुराम जी का खून बहता है रगों में, जिन्होंने दीवारों में लिख रखा है ब्राह्मण देश छोड़ो। मैम ये वहाँ लिख दिया, यहाँ पे अभी जितने लोग आए हैं जो इसको लिखना चाहता हूँ, भगाना चाहता हूँ, यहाँ लिख के दिखा दे। बिल्कुल लड़ाई पूरी। देखिए तो सम्मान की लोगों में जो है गुस्सा पूर्ण तरीके से है। पुलिस वापस आ गई है इन लोगों को शायद डिटेन करने के लिए। पुलिस से पूछेंगे कि आखिर इनको क्या तकलीफ है, कि किस तरीके से इनको ले जाया जा रहा है। हाँ, क्यों इनको ले जा रहे हैं? क्यों लेकर जाना रहे? हम खड़े हो गए, ज्यादा लेकर जाना रहे। हाँ, क्यों नहीं, पुलिस को नौकरी तो करने देंगे। देखिए किस तरीके से इनको ले जाया जा रहा है। और एक नहीं न जाने कितने पुलिसकर्मी इनको धक्का देकर ले जा रहे हैं। क्यों ले जा रहे हैं इनको, ये तो बताइए। क्यों ले जा रहे हैं? हम लगातार देखिए किस तरीके से पुलिस वैन में इनको धक्का दे दिया गया है, किस तरीके से इनको घुसा रहे हैं। देखिए आपको क्यों ले जा रहे हैं, क्या दिक्कत हो गई? क्यों इन लोगों को घुसाया जा रहा है? क्यों आप लोग इनको ले जा रहे हैं? क्यों ले जा रहे हो आप पकड़ के? नहीं, आप ले क्यों जा रहे हैं, इसका जवाब तो दीजिए। यहाँ पे पुलिस ने क्यों आप लोग ले जा रहे हैं, ये जवाब लगातार पूछ रहे हैं। क्यों ले जा रहे हैं? जी ये अपना इनके जो काम करना चाहिए। देखिए जो लोग अभी हमसे बात कर रहे थे उनको ले जा रहे हैं। क्यों ले जा रहे हैं आप लोगों को? सच्चाई बोल रहे हैं इसलिए ले जा रहे हैं। बैठो आप बैठो। देखिए कोई पुलिस वाला जो है जवाब देने को तैयार नहीं है। उन्होंने हमारी वीडियो में कहा था कि हम डरेंगे नहीं, जो भी है हम साफ कहते रहेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ व्यक्ति जुड़ गए हैं। सर, आपसे पूछना चाहूँगी, इन लोगों को डिटेन करके ले जाया जा रहा है, आप उसको किस नज़रिए से देखते? मैं कुछ नहीं देखता हूँ। सबसे पहले तो JNU की दीवारों पर 24 घंटे के अंदर जो भी लिखा है मिटाया जाए, और अब माफीनामे के साथ मिटाया जाए। इस तरीके की गतिविधि यूनिवर्सिटी कैंपस में कभी भी अलाउ नहीं की जा सकती, ना की जानी चाहिए किसी भी प्रकार से, किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी संगठन के द्वारा। जिसको ये सब करना है, जंतर मंतर बनाए, जाकर के वहाँ पे आंदोलन करे, प्रदर्शन करे, ब्राह्मणों से, बनियों से, ठाकुरों से, या किसी भी जाति धर्म क्षेत्र से जिसको आपत्ति है, वो अपनी आपत्ति जाकर के दर्ज कराए वहाँ पर। इस तरीके से विद्यालयों का इस्तेमाल, विश्वविद्यालयों का इस्तेमाल राजनीति के केंद्र के रूप में इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन टारगेट सिर्फ ब्राह्मण, बनिया और दलितों पर ही क्यों? क्या इनसे कोई JNU में रहने वाले किसी की दुश्मनी हो सकती है या क्या? JNU में रहने वाला कोई स्टूडेंट हो या प्रोफेसर हो या कोई भी बाहरी हो, अंदर का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके की गतिविधि करने वाले के साथ वही सुलूक होना चाहिए जो एक आतंकवादी के साथ सुलूक किया जाता है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों इस बात पर निर्णय करें कि इस तरीके की गतिविधि, इस तरीके की कार्यशैली का किसी भी कीमत पर किसी भी विश्वविद्यालय की जमीन को उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। ये पढ़ाई के लिए है, अगर पढ़ाई नहीं कर सकते लोग तो वो JNU को खाली कर दे, चले जाए अपने घर को। जिम्मेदार किसको मान रहे हैं? क्या इतना बड़ा संस्थान, विश्वविद्यालय कहते हैं इसको, इस इतने बड़े विश्वविद्यालय में ऐसी चीजें लिख दी जाती है, जिम्मेदार कौन? JNU हो या दिल्ली विश्वविद्यालय हो, इसकी जमीन को
इस तरीके की गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति किसी को नहीं है। जो भी कर रहा है उसके साथ वही देश तोड़ने वाली धाराओं के साथ कार्रवाई की जानी चाहिए और इनको वहीं भेज देना चाहिए जहां के ये लायक है। अच्छा, प्रशासन कह रहा है कि ये बहुत छोटी बात है, मतलब इतना गौर तलब करने वाली बात नहीं है। सहमत हैं कि छोटी बात है? बात छोटी या बड़ी की बात नहीं है, बात जिस मकसद से की गई वो मकसद होता है। हाँ। गुनाह करने वाले का मकसद होता है। इससे किसी भी दो व्यक्ति के बीच, दो छात्रों के बीच, अंदर विश्वविद्यालय में रहने वाले हर छात्र जात्री और संगठन के नाम पर आपस में लड़ रहे। हाँ। ये विश्वविद्यालय का माहौल नहीं है और इसके धार देने वाले प्रोफेसर हैं। तमाम जेएनयू के प्रोफेसरों को चिन्हित किया जाए और उन्हें हमेशा बर्खास्त किया जाए। साथ ही दिल्ली राज्य में उनके प्रवेश को वर्जित कर दिया जाना चाहिए। वर्जित कर देना चाहिए। इस तरीके की गतिविधि किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे छोटी हो या बड़ी हो। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल लिखा था कि खून बहेंगे, तो क्या ये समझ लिया जाए कि जेएनयू के अंदर जो है ब्राह्मण और बनियों की जान खतरे में है? किसी की भी जान, एक बच्चे पर खरोच भी आएगी तो पूरे जेएनयू को खोद करके तालाब में तब्दील कर देंगे। ये जेएनयू नहीं रहेगा। हाँ। हर बच्चे की कीमत है, हर बच्चे के माँ बाप है, उसका परिवार है, उसका भारत है। एक बच्चे पर भी खरोच आई तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम याद रखिए। बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर, जेएनयू का माहौल जिस तरीके से अभी बिगड़ा हुआ है, क्या कहें? बताया ना सब कुछ। अब सब कुछ ये फंडिंग जो है, फंडिंग की वजह से हो रहा है। हाँ। जब विवेकानंद जी की मूर्ति लगी थी उस समय भी इसको ढक दिया गया था। हाँ। उसके बाद उसी समय से प्लानिंग चल रही है, जातिवाद में तोड़ने का प्लानिंग है सिर्फ जेएनयू करता है। और जेएनयू में जो कम्युनिस्ट छात्र हैं वो लोगों ने पूरे भारत को बरगला करके रखा है। तो ये फंडिंग की जो आपने बात की, फंडिंग कौन दे रहा है? अरे फंडिंग मैडम आप लोगों को भी पता है, पीएफआई से फंडिंग हो रहा है। फंडिंग कहाँ से हो रहा है? हाँ। अब जब पीएफआई बैन हुआ है 6 साल के लिए, तब जा करके ये लोग सब बाहर आ रहे हैं। तो ये पीएफआई का लिंक जेएनयू में पड़ रहा है कुछ लोगों से? बिल्कुल ये फंडिंग के तहत ही कम्युनिस्ट कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, तो इसका ध्यान रखें आप लोग भी और थोड़ा पर्दाफाश करें आप लोग भी। हाँ। तो आने वाले समय में अगर ये लोग पकड़े जाते हैं तो क्या आने वाले समय में ये सारी गतिविधियां रुक जाएंगी? नहीं, देखिए, किसी भी धर्म को आहत करते हैं, किसी जात को आप आहत करते हैं तो आपके खिलाफ भी 295 सेक्शन 295A और 153A के तहत आपके साथ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ऐसे मुकदमे की आप मांग कर रहे हैं जिन लोगों ने? भाई बिल्कुल भाई। गुस्सा कितना ज्यादा है ये जो? मैडम गुस्सा क्या, हम यहाँ विरोध प्रदर्शन करने आए हैं। हमारा कोई गुस्सा लाठी लेकर के नहीं था। उन्होंने रात के अंधेरों में लिखा था, दिन के उजालों में हम आए हुए हैं, जरा हटा दे वो। हाँ। हम जानते हैं कितनी ताकत है उनको। रात के अंधेरों में लिखा ना उन्होंने, गो बैक टू साउथ, देयर विल बी ब्लड। तो मैं यहाँ सामने खड़ा हूँ, दिन के उजाले में, ब्लड तुम्हें बहाना है, जरा बहाओ ब्लड को। हम आप ये कह रहे हैं कि सामने आकर आपके मुंह पर बोले? हाँ, तो और नहीं तो क्या। हाँ। अगर है ताकत ये इनको तो आके देयर विल बी ब्लड, जो ब्लड बहेगा, ब्लड होगा ना, तो ब्लड यहाँ करे ना। हम दिन के उजाले में खड़े हैं, है ताकत तो दिन के उजाले में ब्लड को बहाए ना। हम देखें जेएनयू के गेट के सामने खड़ा है ताकत तो बहाओ। चुनौती दे रहे हैं कि सामने खड़े? चुनौती दे रहा हूँ, चुनौती दे रहा हूँ। अभी कुछ लोगों को हमारे डिटेंशन में पुलिस के द्वारा उठा करके ले गए। हम उन लोगों को भी छुड़ाने जा रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं है। अगर हम शांति तरीके से कोई विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप उसको किसी को उठा लोगे? आपकी इतनी हैसियत हो गई, हमें विरोध प्रदर्शन करने का भी राइट नहीं है। तुम हमारे बारे में कुछ भी बोलते चलो और हम विरोध प्रदर्शन भी ना कर सकें। हाँ। पुलिस आखिर क्यों ले गई डिटेन करके? क्या ऊपर से कहीं ऑर्डर मिला है? हाँ, ऑर्डर तो मिला ही है। ऑर्डर हो, किसी का भी ऑर्डर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ। बात ये है कि इस तरीके से जेएनयू या दिल्ली विश्वविद्यालय की जमीन को इस्तेमाल करने की अनुमति किसी को भी नहीं है। चाहे वो जेएनयू का प्रोफेसर हो, वाइस चांसलर हो, किसी भी संगठन का अध्यक्ष हो या संगठन का कार्यकर्ता हो या कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, जिसे ऐसा करना है वो जाके राजनीति लड़े, जंतर मंतर है उसका इस्तेमाल करे। इस तरीके से विश्वविद्यालय को खराब करेंगे तो हमारे राष्ट्र के चरित्र को, भविष्य को खराब करेंगे। ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। साथ ही तमाम जेएनयू के प्रोफेसर्स को इस मामले में आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए कि हु इज बिहाइंड दिस, और उन्हें टर्मिनेट करते हुए दिल्ली राज्य की सीमा में प्रवेश से वर्जित करना होगा, क्योंकि ऐसे लोगों को दिल्ली कभी भी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारा विश्वविद्यालय हमारे देश के हित के बजाय हमारे देश के विरुद्ध, हमारे समाज के विरुद्ध कार्य करेगा। ये जेएनयू के प्रोफेसर सुन ले, बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये सब डेलिबरेटली किया जा रहा है, ये सब जानबूझ करके किया जा रहा है। ठीक है, ये किसी खास व्यक्ति को, पहले किसी जाति को तोड़ो, उसके बाद सभी को तोड़ो। ठीक है, मैं जेएनयू, आप जेएनयू का गेट दिखाओ ना एक बार, जेएनयू का गेट दिखाओ। यहाँ खड़े हैं, किसको ब्राह्मण बनिया भगाना है भगाओ, जरा हम भी देखें तुम्हारी ताकत को। आप यही खड़े हैं, कह रहे हैं जिसको भगाना है मुंह पर आकर ना। रात को अंधेरे में तुम लिखते हो है ताकत, तो दिन के उजाले में आकर के देयर विल बी ब्लड ना, ब्लड बहेगा, बहाओ ना ब्लड। हम भी देखना चाहते हैं। यू विल टेक एवेंज ना, तो एवेंज लो ना, बदला लो ना भाई। खड़े हैं, आओ लो। आप सामने खड़े हैं, ये आप कह रहे हैं। सुनिए, ये
दो कौड़ी के नेता, राजनेता, युवा छात्र नेता, किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिलाया था कि भजनपुरा सीलमपुर में दंगा हो रहा था तो जाकर के वहां किसी को बचा सके। इसलिए इन तमाम नेता, राजनेता और दो कौड़ी के लोगों को मैं कह दूं, इस तरीके की राजनीति का इस्तेमाल अगर जेएनयू की धरती को प्रयोग करके करोगे तो वही जेएनयू तुम्हारे लिए किसी कब्र का, किसी लाश दफनाने की जगह बन जाएगा। इस तरीके से किसी भी एक कण को, एक बच्चे को भी किसी भी तरीके से जो उसका दायित्व है यहाँ पढ़ाई का, उसके अलावा अगर आप उसको करते हैं तो निश्चित तौर पे उसके दुष्परिणाम के लिए आप तैयार रहिए। तैयार है। अच्छा, यहाँ से आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी जहाँ जिनको डिटेंशन में लेकर के गए उनको छुड़ाने जा रहे हैं। छुड़ाने जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल। आप किसी को ऐसे जो शांति के तहत धरना प्रदर्शन कर रहा है, विरोध प्रदर्शन का, उसको उठा कर ले जाओगे? जहाँ इतने बड़ी बड़ी घटना दिल्ली में हो रही है, आप वहाँ क्यों नहीं जा पा रहे हो? वहाँ क्यों नहीं माहौल को शांत करा पा रहे हो? यहाँ जो शांति से धरना प्रदर्शन करने आए हो तुम उसको उठा कर ले जा रहे हो? तुम्हारी क्या प्रशासन किस काम का? जो बेचारे शांति से यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें दिखाना चाह रहे हैं कि भाई तुम जो लिखे हो रात के अंधेरे में तो उजाले में आकर के लो ना भाई, बदला लिखे हो ना, बदला लोगे तो वैवेंज लो, बदला लो, हम भी देखें तुम्हारा बदला लेने की तुम्हारी क्षमता कितनी हैसियत है, कितना ताकत है, तुमको लो बदला। खुली चुनौती आप लगातार दे रहे हैं कि आओ। अगर वो देंगे चुनौती तो भाई लिखेंगे हम भी। सीधी सी बात है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार उन तमाम प्रोफेसरों को आइडेंटिफाई करे जेएनयू में और उनको समाप्त करे इस जेएनयू की धरती से। उनका प्रवेश दिल्ली राज्य में वर्जित हो और कोई भी व्यक्ति जो इस तरीके की राजनीति कर रहा है, संगठन चला रहा है या योजनाएं बनाता है, उन सबको बहिष्कृत किया जाए। कोई भी जेएनयू की धरती पर इस तरीके से कार्य नहीं कर सकता। तो देखा आपने, हम इस वक्त जेएनयू के बाहर मौजूद थे। यहाँ पर तमाम छात्र आए थे उस बयान का विरोध करने जिसमें लिखा था कि ब्राह्मण बनिया, भारत छोड़ो, खून की नदियाँ बहेंगी, ऐसे तमाम स्टेटमेंट्स का जो है युवा जो है बहिष्कार करने आए थे। और आपको बता दूं कि वो युवा जो है जेएनयू के अंदर के नहीं बल्कि पूरे देश से आए थे। कुछ ब्राह्मण थे, कुछ यादव थे समेत और भी युवा आए थे जो इस चीज़ का बहिष्कार कर रहे थे। ये देखना होगा कि क्या पुलिस प्रशासन लगातार ऐसे ही लोगों को डिटेन करती रहेगी और क्या इन लोगों का मनोबल जो है वो कम होगा, क्या इसी तरह ये लोग दिन ब दिन भीड़ में आते रहेंगे? जो भी आपको लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहरहाल इसी तरह द न्यूज़पेपर और मेरे यानी अपूर्वा चौधरी के साथ बने रहें। जय हिंद।